आर्य समाज के लोग सिद्धांतों में इतने दृढ़ होते थे। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी का नाम सबने सुना हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी अपने जो भी उनके परिचित, उनके शिष्य गण थे, जो लोग उनके पास सीखने जाते थे, वो उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते थे। आर्य समाज के अंदर जब तक ये स्वस्थ परंपरा चली, कौन सी परंपरा चली? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाने की परंपरा। क्योंकि व्यक्ति पढ़ने बैठता है तो उसे उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश कोई कहानियों की किताब तो है नहीं, वो साइंस है, बहुत गहरी चीज है। जैसे फिजिक्स को समझने के लिए टीचर प्रोफेसर की जरूरत होती है, ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश को समझने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। तो व्यक्ति अपने आप समझ नहीं पाते, और पढ़ाने की परंपरा हमने आर्य समाज में शायद उतनी जीवित हम रख नहीं रहे। तो मैं उस जमाने की बात आपको बता रहा हूं जब आर्य समाज के अंदर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाने की परंपराएं थीं। मुख्य रूप से सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ाया जाता था। तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से पढ़ने वाले 20-25 लोग जो उनसे पढ़ते थे, एक दिन उन सबको समाचार मिला कि जो हमारे गुरुजी हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, इनका किसी पौराणिक महंत के साथ शास्त्रार्थ है। और आज गुरुजी वहां जाएंगे शास्त्रार्थ के लिए, तो सभी की इच्छा होती है कि हम भी जाएं, हम भी देखें, सपोर्टर के रूप में भी, और उत्सुकता भी होती है। तो जी पूरी की पूरी संगत, पूरी की पूरी क्लास ही चली शास्त्रार्थ जहां होना था। इधर से स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ 20-25 लोग साथ थे केवल। उधर से जो पौराणिक जो महानुभाव थे उनके साथ 100-125 लोग साथ आए हुए थे। उन पौराणिक महानुभावों ने स्वामी श्रद्धानंद जी को कभी ऐसे देखा नहीं था। आजकल तो आप व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया में सब के चेहरे जानते हैं, देखा नहीं हुआ था। नाम बड़ा सुना हुआ था कि भाई कोई स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। तो ऐसे जब जाकर के खड़े हो गए तो उन्होंने, चूंकि पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने पूछा कि आप में से शास्त्रार्थ कौन करेंगे? स्वामी श्रद्धानंद जी का उत्तर ध्यान से सुनिए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस समय उत्तर क्या दिया था? आप जिसकी ओर उंगली कर देंगे, इशारा कर देंगे, वही व्यक्ति आपसे शास्त्रार्थ करेगा। आप चुन लीजिए आपको किससे शास्त्रार्थ करना है। छोटा उत्तर है, छोटा उत्तर है, बहुत बड़ा उत्तर है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और मेरे से पढ़ने वाले व्यक्ति अब इतने मैच्योर हैं बौद्धिक दृष्टि से और दार्शनिक फिलॉसफी की दृष्टि से कि वो मूर्ति पूजा के ऊपर, अवतारवाद के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर प्रेम के साथ, संतुलन के साथ वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जब उन्होंने ये उत्तर दिया वो व्यक्ति घबरा गए कि ये क्या उत्तर हुआ कि मैं किसी से भी शास्त्रार्थ कर लूं? कि बोले हाँ, ये बच्ची खड़ी है, ये लड़की खड़ी है, शास्त्रार्थ कर लो। जिसकी ओर इशारा करोगे वही आपसे शास्त्रार्थ करेगा, और उसका जो भी परिणाम होगा, जय पराजय हमें स्वीकार है, आप शास्त्रार्थ कर लो। घबरा गया आदमी। ये कैसे लोग सामने आकर खड़े हो गए? घबरा गए वो पौराणिक महानुभाव, और उनके मन में ये भाव आया कि यदि मेरी पटकनी, इन्होंने मुझे किसी ने पटकनी मार दी और ऐसे वैसे व्यक्ति से ही मैं पराजित हो गया, तब तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि इनके किसी लीडर से ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, वो बताओ श्रद्धानंद कौन है, मैं तो उसी से करूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये समय था आर्य समाज का गोल्डन टाइम था, और उस समय के आर्य समाज में कोई दूसरी किताबें थी ही नहीं।
कोई दूसरी किताबें नहीं कि सत्यार्थ प्रकाश कठिन है कि चलो भाई महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी को पढ़ लें, 2 राहें पढ़ लें, थी ही नहीं थी। जब वो किताबें ही नहीं थी तो लोग पढ़ते ही क्या थे? दयानंद को पढ़ते थे, केवल दयानंद को पढ़ते थे। और दयानंद को पढ़ाया जाता था, और दयानंद को जब व्यक्ति समझने लग जाता है तो दयानंद को पढ़ने में जो रस आता है वो किसी दूसरी किताब को पढ़ने में फिर आता भी नहीं। वो समय था। तो उस समय भूत का अर्थ, उस समय के लोगों के दिमाग में कहीं भी ये घोस्ट वाला अर्थ नहीं था। आज तो अब टटोलना पड़ता है कि भाई काला धागा तो नहीं बांध रखा, हाथ में तो बांधा, बाएं पाँव में तो नहीं बांधा, दाएं में तो बांध, देखना पड़ता है भाई पब्लिक को। कहीं ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा, पता चला यहाँ बंधा है, कहीं पता चला कमर में बंधा है, नजर रखनी पड़ती है, क्या करें कि ना जाने यहां से उठकर एक ये दिमाग भी लोगों का बन गया कि जहां जो अच्छा है वहां से प्राप्त कर लो, गलत दिमाग नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो अच्छा और शुद्ध है उसे अच्छे से समझ लो। कई लोगों के अंदर होता है कि पता नहीं ये आर्य समाजी लोग ठीक बातें बताते हैं कि वो वाले मंदिर वाले ठीक बताते हैं कि वहाँ वाला भगवान ठीक है कि वहाँ वाला ध्यान ठीक है। चलो सबसे सुरक्षित तरीका ये है सब में ही घूम आओ, कोई भी भगवान नाराज तो कम से कम नहीं होगा। वहाँ मंदिर में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ मत्था टेकाओ, ये कराओ। अब थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो भूत का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ होता है अतीत, पास्ट, और भूत का दूसरा अर्थ क्या होता है? लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणी, संस्कृत शब्द का अर्थ है। भूत का दूसरा अर्थ क्या है? जिसने प्राणों को धारण किया हुआ है, वो जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनको संस्कृत में भूत